सिपा सलार को मैदान जंग छोड़कर जाने पर क्या नाम देना चाहिए? शीराला साहिबा का वारू में होना तो दूर, वो स्विट्जरलैंड की फ्रेश एयर लेने पहुंच गई हैं। लाहौर की फिजा 320 दिन सेहत के लिए नुकसान दे रही। फिजाई आलूदगी से पाकिस्तानी शहरियों की उम्र तकरीबन 7 साल कम हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अहमद। इमेजिन करें एक जगह जंग लगी हुई है और इस जंग को लीड करने वाला सिपा सलार लड़ने या हौसला बढ़ाने की बजाय जगह छोड़कर महफूज मुकाम पर चला जाता है, तो ऐसे सिपा सलार को क्या कहना चाहिए? आगे बढ़ने से पहले ये ऐड देखें जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा ने स्मोक के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। इसके लिए फौरी तौर पर वॉर रूम भी बनाया गया, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब स्मोक ने खतरनाक तरीन हमले किए हैं। वज़ीर आला साहिबा का वारू में होना तो दूर, वो लाहौर की आलूदा फिजा छोड़कर स्विट्जरलैंड की फ्रेश एयर लेने पहुंच गई हैं। अब इस जंग के दौरान सिपा सलार को मैदान जंग छोड़कर जाने पर क्या नाम देना चाहिए, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। इसी ऐड में ये भी बताया गया है कि जी हुकूमत स्मोक को काउंटर करने के लिए आर्टिफिशियल रेन करेगी या मसनूई बारिश करेगी। तो कहाँ है वो बारिश? चले इस पर भी आर्गूमेंट मान लिया कि मौसमी हालात साजगार नहीं है, इसलिए ये नहीं की गई, लेकिन संजीदगी की ये हद है कि पंजाब काबीना की लिस्ट देखें तो आपको एनवायरनमेंट मिनिस्टर के तौर पर वो नाम नजर आएगा जिनके पास इस हवाले से कोई तजर्बा ही नहीं है, यानी कि मरियम औरंगजेब। और सिर्फ यही नहीं, इन्हें इतनी मिनिस्ट्री दी हुई है कि शायद खुद वज़ीर आला साहिबा के पास भी इतनी जिम्मेदारियां ना हो। मरियम औरंगजेब साहिबा इस वक्त मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ और मिनिस्टर फॉर चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माहौलियात की मिनिस्ट्री में कितनी संजीदगी से काम हो रहा होगा। हालांकि हालात इस कदर खतरनाक हो चुके हैं कि पहले ये नासा की सैटेलाइट इमेज देखें और अंदाज़ा लगाएंगे किस कदर स्मोक ने लपेट रखा है इलाके को। इस सब से बढ़कर जो खतरा है वो यह है कि फ़िज़ाई आलूदगी से पाकिस्तानी शहरियों की उम्र तकरीबन 7 साल कम हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिसेंट रिपोर्ट बता रही है। 2023 में लाहौर की फ़िज़ा सिर्फ 3 दिन अच्छी करार दी गई, 42 दिन काबिल कबूल थी, जबकि 320 दिन सेहत के लिए नुकसान दे रहे। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम फ़िज़ाई आलूदगी से बचें, ख़ासतौर पर जिस स्मोक का सामना करना पड़ रहा है, इस हवाले से इससे जान छूट जाए। क्या किसी मुल्क ने स्मोक से जान छुड़ाई है या इस पर काबू पाया है? तो इसका जवाब है जी हाँ, और वो मुल्क है चीन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2012 में चीन में फ़िज़ाई आलूदगी से 10 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि इस फ़िज़ाई आलूदगी को एयर एपोक्लिप्स कहा जाने लगा, जिसका लफ्ज़ी मतलब तो शायद उर्दू में दस्तयाब नहीं, लेकिन इसे फ़िज़ाई क़यामत कह सकते हैं। ज़रा ये तस्वीर देखें, ये इस वक्त की थी जब बीजिंग में हालात बदतरीन थे, और ये कुछ साल बाद की तस्वीर देखें, तब्दीली वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। बीजिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 2013 में इंतहाई ख़तरनाक हो चुका था। ये खबर 2013 की है, जब ऑफिशियल एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 जबकि दीगर ज़राए 800 बताते थे। लेकिन अब यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 2024 में काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, सूरत-ए-हाल काफ़ी हद तक अब अच्छी नज़र आती है। दरअसल चीन ने 2023 में एक एक्शन प्लान बनाया, जिसके बाद इक़दामात ऐसे किए गए जिससे ना तो सनती तरक्की पर असर पड़े और दूसरी जानिब लोगों की ज़िंदगियाँ भी महफूज हो जाए। इस मनसूबे के तहत पुरानी और आलूदगी फैलाने वाली कारों को ख़त्म किया गया। 2017 के आखिर तक 553 ऐसी मुल्की और गैर मुल्की कारों की पैदावार को मुअत्तल किया गया जो बहुत ज़्यादा आलूदगी पैदा करती थीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ दिया गया, आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद किया गया, तवानाई के ज़राए को कोयले से कुदरती गैस पर मुंतकिल किया गया, जिससे सूरत-ए-हाल ड्रामाई तौर पर बेहतर हुई। 2013 से 2020 तक चीन अपनी फ़िज़ाई आलूदगी में मुज़र से ज़राअत में 40% कमी करने में कामयाब रहा, जो हैरत अंगेज़ थी, क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क को 40% कमी करने के लिए 30 साल लगे थे। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? जवाब सादा है, हाँ कर सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। पहले ये समझना होगा कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है और इस फ़िज़ाई आलूदगी के ज़राए क्या हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी में सबसे बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन का था, जो कुल आलूदगी का 83.15% था। सनत का हिस्सा 9% था, ज़राअत का तकरीबन 4% था, फुजला चलाने का तकरीबन 3.5% था, तजारती सरगर्मियों का सिर्फ 0.14% था और घरेलू ज़राए 0.11% पर थे। यानी इसमें ट्रांसपोर्ट का बड़ा हिस्सा शामिल है। हर साल लाखों गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल सड़कों पर आ रही हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि चलें फैक्ट्रियाँ और ट्रांसपोर्ट तो आलूदगी पैदा करती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर या ज़राअत इससे क्या ताल्लुक़ है? फसलों की बाक़ियात जलाने से फ़र्क पड़ता है या नहीं, इसे भी देख लेते हैं। आप नासा से मुंसलिक इदारे का ये वीडियो देखें। ये रिसेंट सैटेलाइट डेटा है, इससे पता चलता है कि इस वक्त पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब और इसके साथ जो जुड़े इलाके हैं, इसमें कहाँ कहाँ आग लगी है। ये सुर्ख एरिया इसकी निशानदेही कर रहे हैं। ये पिछले साल से बेहतर है, लेकिन फिर भी
सूरत हाल संगीन है। इन फसलों को जलाने से जो धुआं पैदा होता है उसकी वजह से जो स्मॉग है वो इसमें ऐड हो जाता है और जिसके असरात हम देख रहे हैं। तो हल क्या है इन हालात में, हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है और क्या हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? आप ये जानकर हैरान होंगे कि बाकायदा तौर पर एक स्मॉग कमीशन ने अपनी सिफारिशात पेश की हुई हैं। इन सिफारिशात पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ, या यूँ कह लें आधी तरह भी अमल नहीं हुआ। सिर्फ वक्ती तौर पर जब इक़दाम किए जाते हैं, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, बाज़ार बंद कर दिए जाते हैं, फैक्ट्रियों के खिलाफ वक्ती कार्रवाई की जाती है, या यूँ कह लें हमारी पॉलिसी रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं है, जबकि हमें चीन जैसे इक़दाम करने की ज़रूरत है। अगर स्मॉग कमीशन की सिफारिशात पर ही अमल कर लिया जाए तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है, और अगर हालात बेहतर हो गए तो क्या फ़ायदा होगा, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, इसमें बताया गया है कि WHO की रिकमेंडेशन पर अमल करने से पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं उनके रिहायशियों की उम्र में 7.5 साल का इजाफा हो सकता है। अब ये फैसला हमारा है कि हमने अपने शहरियों की उम्र में 7 साल की कमी करनी है या 7.5 साल का इजाफा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।